Hello and welcome back to my channel Dreadsider. So today we are not discussing a true crime story but also a creepy and disturbing incident of Instagram. So let's learn a little more about today's story. So guys, ये स्टोरी एक रेफरेंस के थ्रू ली गई है जिनका नाम है राज और उन्होंने अपने एक रिलेटिव की स्टोरी हमें शेयर की है। सो आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगेगी। सो या लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। प्रियंका जो बचपन से ही बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी और स्कूल में भी उसके बहुत कम दोस्त थे, लेकिन जब उसने कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसने सोच लिया था कि वो अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करेगी और बहुत सारे दोस्त बनाएगी। और ठीक वैसे ही होता है, वो काफ़ी सारे फ्रेंड्स बना लेती है, लेकिन उन सब दोस्तों में उसके 4 दोस्त बहुत ज़्यादा ख़ास होते हैं जिनका नाम है देवी, आकाश, आस्था, मयंक। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा होता है और सब कॉलेज वाले भी इन चारों को बहुत अच्छे से जानते थे। 3 साल कॉलेज के कब बीत गए पता ही नहीं चला और अब कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा होता है। तभी प्रियंका की मुलाकात होती है आदित्य से। आदित्य जो कि उन्हीं की कॉलेज में दूसरी ब्रांच में पढ़ता था। देखते ही देखते आदित्य और प्रियंका की दोस्ती हो जाती है। आदित्य के लिए वो बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन प्रियंका के लिए वो दोस्त से ज़्यादा था, इसलिए वो अपना मैक्सिमम टाइम आदित्य को देती थी। देखते ही देखते लास्ट ईयर भी ख़त्म हो जाता है और प्रियंका अपने दिल की बात आदित्य से ना कह पाई। और आफ्टर कॉलेज टाइम आदित्य सडनली अपने डैड के साथ उनकी कंपनी में चला जाता है, जिसकी वजह से प्रियंका को काफ़ी शॉक लगा, बट वो अब क्या कर सकती थी। ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है और प्रियंका ने भी मूव ऑन कर लिया था। सब कुछ सही जा रहा था कि एक दिन प्रियंका को इंस्टाग्राम पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और वो रिक्वेस्ट और किसी की नहीं बल्कि आदित्य की होती है। इनकी आपस में 1 वीक तक तो कोई बात ही नहीं होती, बट एक दिन प्रियंका ने स्टोरी लगाई होती है तो उस पर आदित्य का मैसेज आता है, अरे तू तो अभी तक असम में ही है। प्रियंका रिप्लाइड, हाँ। देखते ही देखते 1 घंटा कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। अब ऐसे ही 5-6 महीने गुजर जाते हैं। प्रियंका को पता चलता है कि आदित्य की बर्थडे आ रही है, तो वो सोचती है कि इस बार वो बर्थडे पर आदित्य के घर जाके उसे सरप्राइज़ देगी। और फिर क्या, वो उसका एड्रेस कहीं से तो पूछकर निकलवा लेती है और फिर कुछ दिनों बाद उसकी बर्थडे पर प्रियंका उसके घर पहुंच जाती है। आदित्य उसको सामने देखकर शॉक हो जाता है। तभी प्रियंका बोलती है, सरप्राइज, घर पर नहीं बुलाओगे क्या? आदित्य बोलता है, बिल्कुल, आओ अंदर आ जाओ। और फिर ये लोग कुछ खाते पीते हैं। फिर आदित्य प्रियंका से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ? तो वो बताती है कि कुछ सोर्सेज के थ्रू उसने आदित्य का एड्रेस निकलवा लिया था। और फिर आदित्य पूछता है, बता और क्या कर रही है आजकल? तो प्रियंका कहती है, जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, मैसेज से तुम्हारा भूत करता था। आदित्य बोलता है, कौन सा मैसेज? मैं तो 1 साल बाद तुमसे बात कर रहा हूँ। प्रियंका उसे वो चैट दिखाती है और वो उसे पढ़ता है और फिर उसे पढ़ने के बाद उसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है। एंड ही बी लाइक, ये सब क्या है? ये मैं नहीं हूँ और मैं तो इंस्टाग्राम चलाता भी नहीं हूँ। तभी प्रियंका उसे कहती है, अरे अगर तू मजाक कर रहा है तो ऐसे मजाक ना कर, सच सच बता। तभी आदित्य बोलता है, आई प्रॉमिस ये मैं नहीं हूँ और तुम्हें पता है कि मुझे ऐसे मजाक नहीं पसंद और ना ही मैं ऐसे मजाक करता हूँ किसी के साथ। तबीयत का बहाना बनाकर प्रियंका वहाँ से चली जाती है और जाते जाते वो उस आईडी को ब्लॉक कर देती है। घर जाकर उसे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, तुम्हें मुझे ब्लॉक नहीं करना चाहिए था। और ये बोलकर वो उसे एक पिक्चर सेंड करता है और वो जैसे ही उस पिक्चर को ओपन करती है वो देखती है उस फ़ोटो में और कोई नहीं, प्रियंका होती है। और फिर उस तरफ से एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, आई एम वॉचिंग यू।
अब इस रात तो उसे नींद तो आनी नहीं थी, तो उसने सोचा कि थोड़ा छत पर टहल लेती हूँ। वो छत पर चली जाती है, थोड़ी देर टहलती है कि सडनली उसे नीचे से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। उसे लगा कोई बिल्ली होगी। फिर वो नीचे पानी पीने जाती है, तभी वो देखती है कि घर के जो मेन डोर है वो हल्का सा खुला हुआ है एंड सडनली उसे उस डोर के पीछे से एक साया दिखता है। प्रियंका एकदम से डर जाती है और भाग के छत पर चली जाती है। जैसे ही वो भागती है एकदम से मेन गेट पूरा खुलता है और कोई और पीछे से प्रियंका को फॉलो करता है। बट लकीली प्रियंका छत में पहले पहुंच जाती है और वो बाहर से गेट लॉक कर देती है। और वो जो अननोन बंदा होता है वो बार बार दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, उसे बार बार पीटता रहता है। प्रियंका बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो चीख चीख कर मदद मांगने लगी कि लकीली वहाँ पुलिस आ जाती है। और वो आदमी जो दरवाज़ा पीट रहा होता है उसे पकड़ लेती है। फाइनली प्रियंका को चैन मिलता है और वो दरवाज़ा खोल देती है। और जब वो नकाब हटाता है तो वो और कोई नहीं बल्कि मयंक था। मयंक जो कि प्रियंका का बेस्ट फ्रेंड था कॉलेज टाइम पर। आफ्टर पुलिस इंक्वायरी मयंक फिर बताता है कि वो प्रियंका के लिए फीलिंग्स रखता था और 3 साल बाद फाइनली वो उसे सब कुछ सच सच बताने ही वाला था कि तभी आदित्य आ गया। प्रियंका उन्हें इग्नोर करने लगी थी, तभी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया तो उसने सोचा कि वो प्रियंका से बात करेगा। बट अगर वो कन्फेस करने आया था तो उसकी पॉकेट में चाकू क्या कर रहा था। मयंक को फिर पुलिस ले गई। आफ्टर सम टाइम आदित्य प्रियंका को कॉल करके बताता है कि उसने मयंक को फ़ोटोज़ लेते हुए देख लिया था जब वो प्रियंका उसके घर से जा रही थी। तो तभी पुलिस को सही टाइम पर उसने कॉल कर दी थी। शायद इसी वजह से आज प्रियंका ज़िंदा है। सो गाइस, ये थी प्रियंका की स्टोरी एंड आई होप आपको भी ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। एंड थैंक यू सो मच राज फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। सो अगर किसी को अपनी स्टोरी शेयर करनी है मेरे साथ तो ये स्क्रीन पर दी गई जीमेल पर आप अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।